हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अंशु टेक स्टडी में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे क्लास 12th पास स्टूडेंट 80,000 रुपये पर ईयर की स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये जो है केंद्र सरकार द्वारा एक स्कीम शुरू किया गया है जिसके द्वारा यहाँ पे 12th पास स्टूडेंट्स को 80,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ये मैं पूरी कंडीशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ और कैसे जो है इसको अप्लाई करना है, कौन कौन जो है स्टूडेंट्स इस इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देर के। तो स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा एक इंस्पायर योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत जो है यहाँ पे क्लास 12th पास स्टूडेंट्स को इंस्पायर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी उनके हायर एजुकेशन के लिए। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको जो है यहाँ पे सरकार द्वारा सपोर्ट किया जाएगा, जिसके अंतर्गत उन्हें जो है 80,000 रुपये की जो है पर ईयर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये जो है स्टूडेंट जो एलिजिबल हैं वो केवल 2020 पास स्टूडेंट्स हैं। अगर आप यूपी से हैं तो आपके नंबर यहाँ पे 78% से ज़्यादा होने चाहिए, यानी जो है आप साइंस के स्टूडेंट होने चाहिए। साइंस के चाहे आप बायो से हो चाहे मैथमेटिक्स से हो, तो आप जो है साइंस या बायो के स्टूडेंट होने चाहिए और उसके साथ ही आपका जो नंबर है वो 78% होना चाहिए। तो यहाँ पे जो विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण 2020 के छात्र हैं जिनका नंबर जो है 390 12th में है या फिर जो है 78% से ज़्यादा है, तो वही जो है इस इंस्पायरशिप स्कॉलरशिप योजना के लिए एलिजिबल है। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं कैसे जो है आपको इस स्कॉलरशिप योजना के लिए अप्लाई करना है। अगर आप 12th पास स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केंद्र सरकार की वेबसाइट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक जो है केंद्र सरकार के अधीन ये मंत्रालय आता है। इसी मंत्रालय के द्वारा इंस्पायर योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत जो है जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे 12th पास हैं उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। तो आइए हम जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पूरी डिटेल आपको देंगे, कौन कौन जो है यहाँ पे इंस्पायर स्कॉलरशिप योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, जो इंस्पायर स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत ये एक जो है स्कीम है, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन में जो है ये जो है योजना के अंतर्गत ही यहाँ पे जो भी स्टूडेंट हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, 12th पास हैं इस बार और उनके नंबर 78% से ज़्यादा है यूपी में, तो वहीं जो है इस इंस्पायरशिप योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट्स के लिए जो नंबर का परसेंटेज का क्राइटेरिया है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो जो है आपको एक लिस्ट मैं दिखा दूंगा इसमें वीडियो के लास्ट में। तो अभी जो है हम बात करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है। तो स्कॉलरशिप फॉर जो है हायर एजुकेशन, इसका पूरा नाम है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, यानी SHE स्कीम है ये, ठीक है। SHE स्कीम के द्वारा जो है यहाँ पे जो भी स्टूडेंट साइंस की जो है यहाँ पे आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, साइंस में या फिर कोई खोज करना चाहते हैं आगे, ठीक है, तो उनको जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी। जो भी यहाँ पे यंग टैलेंटेड स्टूडेंट हैं उनको जो है यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए ये जो है स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है। तो यहाँ पे हर साल जो है पूरे देश भर में 12,000 स्कॉलरशिप पर ईयर प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी जो है पूरे 12,000 स्टूडेंट को हर साल यहाँ पे ये जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी पूरे देश में केवल 12,000, आपको ध्यान देना है। और जो है यहाँ पे पर स्टूडेंट को 80,000 रुपये पर ईयर की स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो आइए मैं बताता हूँ कौन कौन जो है अप्लाई कर पाएगा इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कौन कौन जो है स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप योजना के लिए। तो यहाँ पे इस स्कॉलरशिप योजना को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे वो स्टूडेंट मेधावी होना चाहिए और बोर्ड के टॉप 1% में वो आना चाहिए। जो भी बोर्ड है उसके टॉप 1% के स्टूडेंट ही अगर अप्लाई करते हैं तो उन्हें ही जो स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल सकती है। तो यूपी में जो क्राइटेरिया दिया गया है, उत्तर प्रदेश में 78% से अगर आपका
क्लास 12th में इस बार मार्क ज़्यादा है और आप जो है बीएससी या एमएससी में एडमिशन लिए हैं तो आप जो है इस स्कॉलरशिप योजना के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द स्टूडेंट मस्ट बी परसुइंग कोर्स इन नेचुरल एंड बेसिक साइंस इन बीएससी बीएस या एमएससी एमएस लेवल। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उनको जो है यहाँ पे स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए यहाँ पे ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जानी है। तो अगर आप जो है इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे एक बीएससी होता है कोर्स जो यहाँ पे 3 साल का होता है। उसके बाद जो एमएससी होता है अगर इंटीग्रेटेड है सब जो है तो 5 साल में सारा जो कोर्स है यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो आप अगर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं बीएससी एमएससी का एक ही साथ कोर्स कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स उसे बोलते हैं, तो ठीक है, तो वो 5 साल का होता है। तो 5 साल उनको जो है 80,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से वहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये आपको ध्यान देना है। तो आपको जो है बीएससी और एमएससी का स्टूडेंट होना ज़रूरी है। उसके साथ ही जो है जो भी स्टूडेंट जेईई और आईआईटी एआईपीएमटी में जो है टॉप रैंक है 10,000 टॉप रैंक के अंतर्गत आते हैं तो उनको जो है यहाँ पे ये नेचुरल और बेसिक साइंस कोर्सेज के लिए ये जो है बीएससी बीएस एमएससी और एमएस लेवल के लिए उनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आपको ध्यान देना है। और स्टूडेंट जो इंटीग्रेटेड एमएस कोर्स कर रहे हैं आईआईएसईआर से या एनआईएसईआर से या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर ऑफ बेसिक साइंसेज से या फिर किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के द्वारा जो भी यहाँ पे स्टूडेंट ये कोर्सेज कर रहे हैं या फिर जो है यहाँ पे नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एनटीएसई के द्वारा या जगदीश बोस नेशनल साइंस टैलेंट सर्च द्वारा जो है यहाँ पे ये कोर्सेज कर रहे हैं उनको जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इस साल जो है केवल 12,000 एलिजिबल स्टूडेंट को जो है इस इंस्पायर स्कॉलरशिप योजना के लिए सेलेक्ट किया जा सकता है। तो आपको ये ध्यान देना है। अगर आपका नंबर 78% से ज़्यादा है यूपी में, अगर आप बीएससी में एडमिशन ले लिए हैं तो आप जो है ज़रूर इस योजना के लिए अप्लाई करें ताकि जो है आपको ये हेल्प मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो भी मेधावी स्टूडेंट है यहाँ पे ये योजना जो है केवल मेधावी स्टूडेंट्स के लिए है। जो भी मेधावी हैं, पढ़ने लिखने में अच्छे हैं और अपना करियर आगे बनाना चाहते हैं तो उनके लिए ये जो है बहुत अच्छी योजना है। तो स्टूडेंट्स आइए हम बात करते हैं क्या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप योजना के लिए, क्या मेडिकल के स्टूडेंट एलिजिबल हैं कि नहीं, बीए बीएड ये सब के स्टूडेंट एलिजिबल हैं कि नहीं। तो अगर आप फिजिक्स सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री लेकर पढ़ रहे हैं या मैथ्स लेकर या बायोलॉजी से अगर बीएससी कर रहे हैं, स्टैटिक्स से कर रहे हैं, जियोलॉजी से कर रहे हैं, एंथ्रोफिजिक्स से कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जियोफिजिक्स से या जियोकेमिस्ट्री से या एटमॉस्फेरिक साइंसेस एंड ओशियन साइंसेस, इन सारे क्षेत्रों के स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आपको ये ध्यान देना है। उसके साथ जो है तो आइए अब बात करते हैं किन किन स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो अगर आप इंजीनियरिंग से हैं, मेडिकल फील्ड में हैं या फिर जो है मिलिट्री साइंसेज से हैं, डिफेंस में स्टडीज़ करते हैं या एग्रीकल्चर से पढ़ाई कर रहे हैं या साइकोलॉजी से या सीड टेक्नोलॉजी में हैं, एंथ्रोपोलॉजी में हैं, होम साइंस में हैं, जियोग्राफी से हैं या फिर इकोनॉमिक्स एजुकेशन, जो भी बीएससी का जो बीएड वगैरह का कोर्स आता है, बीएससी बीएड का एक ड्यूअल डिग्री कोर्स आता है, तो उसमें अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और बायोटेक्नोलॉजी से तो भी आप एलिजिबल नहीं है। कंप्यूटर साइंस से आप जो है आगे कर रहे हैं कोर्स तो भी एलिजिबल नहीं है। कंप्यूटर एप्लीकेशन सीए वगैरह भी नहीं है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी नहीं है ये अवेलेबल। और इंस्ट्रूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन कोर्सेस जो भी हैं यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन मोड में है या फिर ओपन यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेशनल कोर्सेज आर नॉट सपोर्टेड। मतलब जो भी आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मिलिट्री साइंसेज के, डिफेंस स्टडीज़ कर रहे हैं, तो ये जो है कोर्सेज या बीएड वगैरह कर रहे हैं, बीटीसी वगैरह कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, तो इनको जो है ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो ये आपको ध्यान देना है। केवल जो है यहाँ पे बीएससी और एमएससी वाले स्टूडेंट्स को मिलेगी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ये सारे सब्जेक्ट में इस समय लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। और वहीं स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे इस बार बीएससी में एडमिशन ले चुके हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं ये जो इंस्पायर स्कॉलरशिप है वो जो है यहाँ पे कितने रुपए की दी जाएगी और 80,000 एक ही बार में मिलेंगे या फिर जो है मंथली वाइज मिलेंगे। ये आपको मैं बता दूं कि जो भी स्कॉलरशिप मिलेगी वो 80,000 एक साल में टोटल मिलेगी।
इसके लिए जो है जो भी कैंडिडेट हैं उनको जो है एनुअल स्कॉलरशिप मिलेगी 5,000 पर मंथ के हिसाब से। तो 5,000 पर मंथ के हिसाब से उनको जो स्कॉलरशिप मिलेगी तो एक साल की हो जाएगी 60,000 रुपये। ठीक है, तो 12 पंचे 60,000, 5,000 रुपये पर मंथ मिलेगा और 12 पंचे 60, मतलब 12 महीनों में टोटल 60,000 मिल जाएगा। उसके बाद जो है जो भी स्कॉलरशिप है उसको जो है अगर समर में रिसर्च वगैरह या प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो कुछ कर रहे हैं तो उनको जो है या रिसर्च वगैरह में भाग ले रहे हैं, कुछ रिसर्च सेंटर में जा रहे हैं इंडिया में कहीं भी, तो उनको जो है समर टाइम अटैचमेंट फीस उनको 20,000 रुपये की मिलेगी। तो यहाँ पे 20,000 स्कॉलरशिप और मिल जाएगी उनको जो है, अगर वे जो है समर ट्रेनिंग वगैरह, समर कोर्सेस या समर प्रोजेक्ट में अगर हिस्सा ले रहे हैं तो उनको जो है 20,000 रुपये की स्कॉलरशिप अतिरिक्त मिलेगी। तो इस तरह से उनको जो है ये मेंटरशिप मिलेगी पर ईयर 20,000 रुपये की, तो 60,000 रुपये हो गए और प्लस 20,000 रुपये, तो टोटल यहाँ पे 80,000 रुपयों की जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप, 80,000 रुपीज़ की जो स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टूडेंट्स को जो आगे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं कि जो स्कॉलरशिप ये इंस्पायर स्कॉलरशिप जो हायर एजुकेशन के लिए मिलेगी वो जो है यहाँ पे क्या उसका टेन्यर है, मतलब जो है कितने समय तक वो मिलेगी स्टूडेंट्स को। तो आइए हम जानते हैं जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई किए हैं उनको जो है मैक्सिमम 5 साल के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी, जो है स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ बीएससी, जो उनका जो फर्स्ट ईयर ऑफ बीएससी है उसमें मिलेगा या बीएस में मिलेगा या एमएससी में मिलेगा, जब तक वे जो है फर्स्ट ईयर से बीएससी से शुरू करते हैं और लास्ट में एमएससी तक फाइनल अगर कर लेते हैं तब तक उनको जो है हर ईयर जो है 80,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट कैंडिडेट ने अप्लाई किया है उनको मैक्सिमम 5 साल ही ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। तो एक बात और यहाँ पे, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, अगर आपकी जो है परफॉर्मेंस, अगर जैसे कि आप बीएससी कर रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। अगर गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं है उस दौरान तो आपको जो है स्कॉलरशिप से वहाँ पे वंचित कर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर आप जो है स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किए हैं और आप बीएससी कर रहे हैं, आपके नंबर कम आते हैं, तो आपको जो है ये स्कॉलरशिप भी थोड़ा सा कंडीशन लगा दिया गया है कि आप जो है अच्छा एकेडमिक परफॉर्मेंस करेंगे तो ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आपको ये ध्यान देना है। तो आइए अब हम जानते हैं कि क्या आपको स्कॉलरशिप मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो मैं बता दूं, केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी जो स्टूडेंट इस बार क्लास 12th को पास किए हैं और वो भी साइंस साइड या मैथमेटिक्स से पास किए हैं, तो उन्हें ही जो है ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बीएससी बीएस में और इंटीग्रेटेड एमएससी एमएस कोर्स में यहाँ पे एडमिशन ले लिया है और नेचुरल या बेसिक साइंसेस में भी एडमिशन ले लिया है, तो इस स्कॉलरशिप को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए कई न्यूज़पेपर में यहाँ पे छापा जाता है। अगर आपको इसके लिए आवेदन करना है तो केवल आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आपको ये वेबसाइट आप देख सकते हैं www.onlineinspire.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जो उस लिंक पर क्लिक करके इस स्कॉलरशिप योजना के बारे में देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें जान सकते हैं। तो आपको ये डाउट होगा कि ये जो है आप अगर क्लास 12th में पास हो चुके हैं, आपके 78% से नंबर ज़्यादा हैं और जो है आपने बीएससी या जो है इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स में एडमिशन ले लिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है इस स्कॉलरशिप योजना को अप्लाई करने के लिए। तो आपको जो है इस स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है क्लास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। तो क्लास 12th की इस साल की पास आउट वाली मार्कशीट होनी चाहिए। उसके साथ ही क्लास 10th की भी यहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। ये जो है डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए ये रिक्वायरमेंट है, क्लास 10th की मार्कशीट। उसके साथ आपको जो है इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट चाहिए, जिसमें जो है प्रिंसिपल या फिर कॉलेज के डायरेक्टर द्वारा ये, या इंस्टीट्यूशन या रजिस्ट्रार द्वारा किसी यूनिवर्सिटी के, ये जो है सर्टिफिकेट जारी किया गया हो जिसमें आपके बारे में लिखा गया हो कि आप जो है बीएससी के स्टूडेंट हैं और जो है आप स्कॉलरशिप योजना के लिए अप्लाई किए हैं। तो इसको जो है आपको लिखवा के अपने प्रिंसिपल से या फिर कॉलेज के डायरेक्टर से या फिर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से आपको ये एक डॉक्यूमेंट बनवाना होगा। आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटी के लेटर पैड पर ही ये जो है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ये सर्टिफिकेट, इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट को बनवाना है। उसके साथ ही जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी नोट भी होना चाहिए आपके पास, या एडवाइजरी नोट होना चाहिए। आपको ये नोट जो है
एलिजिबिलिटी नोट या एडवाइजरी नोट आपको जो है यहाँ पे स्टेट या सेंट्रल बोर्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगा। वहाँ पे आपको जाकर अपना रोल नंबर एंटर करना होगा बस। ठीक है, तो आप जो है अगर आप यूपी बोर्ड से अगर एग्ज़ाम पास किए हैं क्लास 12 का, तो आप जो है upmsp.edu.in अपने ब्राउज़र में डालकर जो है इस वेबसाइट पर जाकर आप जो है इस एलिजिबिलिटी नोट या एडवाइजरी नोट को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके साथ ही जो है अगर आपने जेईई का इस बार एग्ज़ाम दिया है और नीट का एग्ज़ाम दिया है या केवीपीवाई या जेबीएनएसटीएस या एनटीएससी या इंटरनेशनल ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, अगर आपने ये सारी चीज़ें की हैं और आप जो है 10,000 रैंक के अंतर्गत आए हैं, आप जो है टॉप 10,000 रैंक के अंतर्गत आ रहे हैं, तो आप भी जो है उस रिजल्ट का सर्टिफिकेट स्पेसिफाइड जिसमें रैंक आपका लिखा गया हो, यहाँ पे डिटरमाइन किया गया हो, तो आपको वो वाला सर्टिफिकेट लेना होगा। और रैंक का रिजल्ट है या फिर जो है जेईई का रिजल्ट निकाल लेंगे आप, जो है आपने जो एग्ज़ाम दिया होगा, या नीट का रिजल्ट को आपको उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है और उसको भी यहाँ पे अप्लाई करते समय ज़रूरी होगा आपको। तो आपने जाना कि कौन कौन जो है एलिजिबल हैं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। तो अब मैं बताता हूँ आपका जो है सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है इसके लिए। ठीक है, इस स्कॉलरशिप योजना के सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है अभी जो है मैं आपको बता देता हूँ पूरा। जैसे ही आप जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो डीएसटी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन जुड़ जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन वहाँ पे जुड़ जाते हैं, क्योंकि जो है पूरे देश भर से यहाँ पे कैंडिडेट्स अप्लाई किए होते हैं इस स्कॉलरशिप योजना के लिए। तो उनमें से केवल जो है 12,000 लोगों का ही सिलेक्शन करना होता है उनके मेरिट के आधार पर। तो आपको ध्यान देना है, जो टॉप लेवल के स्टूडेंट होंगे वही जो है इस स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत आ सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में देनी है। और सिलेक्टेड कैंडिडेट जो भी होंगे उनका जो है एक प्रोविजनल ऑफर लेटर उनके लिए दिया जाएगा वेबसाइट के पोर्टल पर, जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया है, वो आपका आईडी और पासवर्ड डालकर वहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपको ऑफर लेटर भी जब प्रोवाइड किया जाएगा तो वहाँ से मिल जाएगा। तो वेब पोर्टल पर आपको जो अगर मिल जाता है तो आप जो है स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्टेड हो जाते हैं। और उसके साथ ही उस वेबसाइट पर जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं और रिजेक्ट हुए हैं उनका भी वहाँ पे डिटेल इंस्पायर वेबसाइट के होम पेज पर मिल जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है, जो भी वहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको जो है अपना डॉक्यूमेंट जो है वेबसाइट के पोर्टल पर ही अपलोड करना होगा, और जो है जितना टाइम पीरियड दिया गया होगा उतने समय में ही। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। अगर आप जो है टाइम से अपलोड नहीं करते हैं अपना डॉक्यूमेंट तो आपका जो है सिलेक्शन फिर कैंसिल हो सकता है। इसमें मैं एक और जानकारी दे देता हूँ आपको, जो है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट होना चाहिए इस स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए। तो आपका जो अकाउंट होना चाहिए SBI बैंक में होना चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो स्कॉलरशिप मिलेगी आपको वो पहले ईयर में जो है रोकी जाएगी, और वो जो है स्कॉलरशिप दूसरे ईयर के स्कॉलरशिप के साथ दी जाएगी जब आप जो है अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑनलाइन सबमिट करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानना है कि कैसे अप्लाई करना है और ये पूरी डिटेल को एक बार फिर से पढ़ना है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है इस पेज पर पहुँच सकते हैं और वहाँ पर जाकर सारी जानकारी यहाँ पे पढ़ सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक HD को सब्सक्राइब कर देना। समय समय पर हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।